everyone, and welcome back to the YouTube channel. This is me, Rehamari. Today is the first ever shoot-up video. Yeah, I cried publicly on the day of my ECA trial, so I don't know whether I should do this or not. Anyway, I'm doing this. So this is the first ever shoot-up video which I am going to do. तो इस पर जाने के लिए जो भी ज़रूरत की चीज़ें होंगी कंटेस्ट वो मैं आपको बीच बीच में देती रहूँगी. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन विद द वीडियो. सो ECA स्टैंड्स, मैनी ऑफ यू माइट नो दैट ECA का मतलब क्या है एंड मैनी ऑफ यू डोंट, तो मैं फिर भी बता देती हूँ. ECA स्टैंड फॉर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ विच इज़ काइंड ऑफ कोटा जो मिलता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जो मिलता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए. इट्स सिमिलर टू द स्पोर्ट्स कोटा वन. तुम्हें अपने सर्टिफिकेट्स देने पड़ेंगे और फिर तुम्हारा ट्रायल होगा, फिर अलग से एक मेरिट बनेगी एंड ऑल ऑफ दैट. ठीक है, तो आई वॉज जस्ट बिफोर माई रजिस्ट्रेशन फॉर दैट CUET वगैरह, मतलब फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी आई गेट टू नो अबाउट दिस. मैं एक दिन स्क्रॉल कर रही थी और मेरे को ऐसी रील आई मेरे फीड पे एंड आई थॉट लाइक दिस इज समथिंग विच इज़ माई कप ऑफ टी बेब. सो मेरे पास सर्टिफिकेट्स थे, सो आई डिसाइडेड टू अप्लाई क्योंकि नुकसान कुछ नहीं था और फिर वो सर्टिफिकेट्स इसी बहाने उनकी मैं धूल भी साफ़ कर ही दूँगी. सो आई वेंट अप विद देम. तो आई वॉज ऑलवेज बीन अ सेमी क्लासिकल वन. और ठीक है, सेमी क्लासिकल वाला डांस जो फॉर्म होता है मैंने उसमें ही कॉम्पिटिशन्स किए थे. डांस परफॉर्मेंसेस बहुत सारी थी पर वहाँ पे कंपटीशन के ही सर्टिफिकेट्स लगने थे. तो एंड आई वाज लाइक कि मेरे पास सर्टिफिकेट्स नहीं है, तो आई वेंट ऑन विद क्लासिकल वन. तो मैंने वहाँ पे 2 जगह अपने आप को रजिस्टर करा दिया, एक क्लासिकल में और दूसरा फॉक में. तो फॉक इज़ समथिंग विच आई कैन डू ईजीली, वेरी ईजीली. एंड क्लासिकल बहुत मेहनत की चीज़ है, इज़ नॉट समथिंग विच इज़ अ वन डे वर्क. तुम एक दिन में यूट्यूब से कोरियोग्राफी क्लासिकल की प्रॉपर नहीं सीख सकते हो. पर फिर भी मी बीइंग मी मैंने अपना रजिस्ट्रेशन उसमें भी करा दिया. सो मेरा क्लासिकल का आई गेस 18 को था और 24 को मेरा फॉक का था. सो देयर इज़ अ ह्यूज गैप बिटवीन. तो मैंने मतलब 17 की शाम को मेरे को पता चला है कि मेरा 18, हाँ नहीं 16 की शाम को मेरे को पता चला है कि मेरा 18 तारीख को, 17 की शाम को मेरे को पता चला है कि मेरा 18 तारीख को क्लासिकल का वो डांस है. एंड आई वॉज लेफ्ट विद हाफ ऑफ द कोरियोग्राफी. पर ठीक है, तो मेरे को जैसे क्लासिकल वाला नहीं आता था तो आई आस्क्ड वन ऑफ माई फ्रेंड कि वो क्लासिकल डांसर है. तो मैंने उससे पूछा तो शी वाज लाइक कि मैंने कहा मेरे को तू करा देगी क्या. शी वाज लाइक कि हाँ भाई क्यों, कोई दिक्कत नहीं है. एंड आई वाज लाइक थैंक यू, बिकॉज उसके बाद मेरी बहुत कम बातें हो रही थी. वी वर नॉट फ्रेंड्स दैट मच ऑन दोज डेज. बट ठीक है, वो उसने फिर भी एग्री कर दिया मेरे को सिखाने के लिए. फिर उसके बाद वो आई, उसने मेरे को बहुत सारा टाइम दिया, उसने मेरे को पूरी कोरियोग्राफी सिखाई, एवरीथिंग. तो हमने मतलब, तो मेरा जहाँ जिस कॉलेज में DU के क्लासिकल का था उसी कॉलेज में मेरा सेमी क्लासिकल का था. सो द क्लासिक और कॉलेज का नाम माता सुंदरी था विच इज़ अ ऑफ कैंपस कॉलेज. तो वो रेलवे स्टेशन के बहुत ज़्यादा पास था. तो हमें नहीं पता था मतलब बिल्कुल भी कि कैसे जाना है क्यों, मतलब. बट फिर भी हमने जैसे किसी से पूछ के अपने रिलेटिव से जो उधर ये एरिया में रहता है हमने पता कराया. सो हमने डिसाइड कर लिया कि हम इस ट्रेन से जाएंगे और हम इस टाइम तक पहुंच जाएंगे. मेरा जो क्लासिकल वाला था वो 9:30 बजे से स्टार्ट हो रहा था. इवन मैं सुबह 4 बजे चल के 8:30 बजे आराम से पहुंच चुकी थी कॉलेज में. ठीक है, तो मेरे को पता है अब मेरे को, तो हमारी ट्रेन डिसाइडेड हो गई कि हमारे को किस ट्रेन से गए थे हम. फिर उसके बाद हम उसी दूसरी ट्रेन से वापस आ गए थे. तो हम 3-4 बजे तक हम अपने घर भी पहुंच गए थे दोपहर के, मतलब शाम के. ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है कि जब मैं अपना फॉक वाला देने जाऊँगी तो मेरे को पूरी आइटनरी डिसाइडेड है, तो इट विल गोइंग टू बी ईजियर फॉर मी ऑब्वियसली, क्योंकि अब मेरे को पूरा मैप, मेरा रोड मैप एटलीस्ट प्रिपेयर्ड है. तो फिर भाई साहब, तो जो मेरा क्लासिकल वाला था उसमें मेरे पापा मेरे साथ गए थे और सेमी क्लासिकल वाले में भी मेरे पापा ही मेरे साथ आने वाले थे. बट मेरे भाई वॉज माई, आई हैव अ लिटिल ब्रदर, तो उसने बोला कि मैं भी चलूँगा प्लीज़ दीदी. तो आई वाज लाइक ठीक है भाई चल ले, वैसे भी तू बोर ही हो रहा है क्योंकि उसकी तभी तभी छुट्टियाँ ख़त्म सी हुई थी और हम कहीं नहीं जा पाए थे. तो फिर मैंने कहा चल भाई. फिर वो भी हमारे साथ गया. तो समहाउ ठीक है, तो मैं पहले क्लासिकल वाला दिन गिरा देती हूँ, 18 तारीख वाला. तो क्लासिकल वाला मेरी एवरेज परफॉर्मेंस थी. 15 में से मेरे को सिर्फ 7 नंबर मिले थे सर्टिफिकेट्स में. आई डोंट नो व्हाई,
बट ठीक है, उन्होंने मेरे को घुमा दिया था, जो भी था मेरे को 7 नंबर मिले बस। तो मेरे को बिल्कुल मतलब मेरा बिल्कुल अच्छा मन मूड नहीं था कि हाँ मैं कर लूँगी, ये कर लूँगी। फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो कोई बात नहीं, क्लासिकल वाला जैसे चला गया तो चला गया। अब मैं सेमी क्लासिकल वाले के लिए बहुत ज़्यादा, सेमी क्लासिकल फोक वाले के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे से मेहनत करूँगी और आग लगा दूँगी स्टेज पे भाई। तो फिर उसके बाद क्योंकि मेरे पास बीच में बहुत सारे दिन थे, तो एक दिन तो मैंने ऑब्वियसली रेस्ट किया, पूरा रेस्ट, प्रॉपर रेस्ट। और उससे अगले दिन आई वेंट ऑन विद द कोरियोग्राफी। मैंने गाना डिसाइड किया, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल गाना, पद्मावत का घूमर। ओके, मैं बता देती हूँ। फिर उसके बाद मैंने अपनी ड्रेस रेंट की, मैंने कोरियोग्राफी किसी और की ही ऑब्वियसली टिपी थी, बट द कोरियोग्राफी वॉज बूम। मतलब वो कोरियोग्राफी सुपर डांसर की थी, तो सोच रहे हो कितनी एनर्जी लेवल चाहिए था उस कोरियोग्राफी को करने के लिए मेरे को। बट आई स्टिल वेंट अप, मैंने अच्छे से उस पूरी कोरियोग्राफी को करा। मैंने अपना मेकअप भी डिसाइड कर लिया कि हाँ मेरे को इतने मतलब फेस पे टैटू बनाने हैं, क्योंकि इन दैट एरिया वुमेन्स यूज टू हैव टैटूज। तो मैंने डिसाइड कर लिया मैं अपना ऐसा मेकअप करूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी। फिर उसके बाद इट्स मतलब मेरी पूरी टॉप नॉच प्रिपरेशन है। तो ये माइंड ब्लोइंग वाली परफॉर्मेंस होने वाली है मेरी अब तक की, क्योंकि मैंने सच में बहुत मेहनत करी थी एंड आई वॉज सेविंग माई एनर्जी अ लॉट कि भाई उस दिन जाके मैं स्टेज पे थकनी भी बिल्कुल ना लगनी चाहिए। शुरू से लेके आखिरी तक मेरी जो एनर्जी है वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो फिर उसके बाद आता है मेरा दिन, मेरा द बिग डे, जिस दिन हमारे को परफॉर्म करना था। तो देयर अ ट्रेन जो हमारे 4:30 बजे से मेरे को 8:30 बजे उस स्टेशन पे उतार देगी, ठीक है। तो हमने वही ट्रेन डिसाइड करी, बट समहाउ वो मैं और मेरे भाई ने तो बोर्ड कर ली, पर मेरे पापा ने छूट गई मेरे पापा की, ठीक है। मतलब वो रेलवे स्टेशन पर ही रह गए, मैं और मेरा भाई ट्रेन में बैठ चुके हैं। तो मेरे पास अब लुक एट द कॉन्टेस्ट, ठीक है। तो मेरे पास पापा ने मेरे को टिकट लेने के लिए बोला था पहले, तो मेरे पास पापा ने मेरे को 200 रुपये दिए थे, उनमें से मैंने 110 रुपये की टिकट ले ली थी, और बाकी के जो सिर्फ 90 रुपये थे मेरे पास हुआ है। सो आई हैव ओनली 90 रुपीज़। आई हैव माई लिटिल ब्रदर जिसकी मेरे को देखभाल करनी पड़ेगी बिकॉज यू आर अ बिग सिस्टर, एंड मेरे पास मेरा फ़ोन भी नहीं है। तो मेरे पास पैसे सिर्फ 90 रुपये हैं। मेरे पास मेरा छोटा भाई भी है जिसकी मेरे को देखभाल करनी है, और मेरे पास पैसों के नाम पे सिर्फ और सिर्फ वो फ़ोन के नाम पे मेरे पास कुछ भी नहीं है, मतलब आई डोंट हैव फ़ोन, ठीक है। तो मैंने अपने पापा को, सामने एक अंकल बैठे हुए थे, मैंने अपने पापा से पूछा कि उनसे फ़ोन करा के कि पापा आप कहाँ पे हो, कह रहे मैं तो स्टेशन पे हूँ, पहुँच गया हूँ। मैंने बोला हाँ हम ट्रेन में बैठ चुके हैं। तो ही वॉज लाइक कि एक काम कर, तू अगले स्टेशन पे, इस वाले स्टेशन पे उतर जाना, अगली वाली ट्रेन आएगी यहाँ से आधा घंटे बाद, हम उससे चले गए। मैं कहा, एंड आई वाज लाइक कि डू यू हैव बेटर प्लान्स, मतलब वो वाली ट्रेन हमें वहाँ तक छोड़ देगी। पापा मेरे हाँ 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 सब हो जाएगा। तो भाई मैं उतर गई ट्रेन से, मतलब मैंने उनसे बोला कि एक काम करो कि आप रहने दो, आप वहीं पे पहुँच जाओ ना, मैं और मेरा भाई पहुँच जाते, क्योंकि इन द एंड वहाँ पे पहुँचना मेरा ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो ही वॉज, मेरे पापा वॉज लाइक कि तो फिर मैं आके ही क्या करूँगा, तुम दोनों खुद ही चले जाओ। तो मैं एंड आई वॉज लाइक ठीक है कोई बात नहीं। तो क्योंकि मैं ऐसा भी कर सकती थी, मैं अपने पापा को बोल सकती थी हम मत आओ, हम खुद आ जाएंगे, हम खुद चले जाएंगे, कोई इतनी दूर नहीं है मेरे घर से दिल्ली। बट दिक्कत ये थी कि मेरा छोटा भाई मेरे साथ है, तो मेरे को जब मेरी परफॉर्मेंस की टाइम होगा तो मेरे को उसको छोड़ के जाना पड़ेगा, जो मैं 3 घंटे के लिए उसके आसपास नहीं रहूँगी, और उसके पास फ़ोन भी नहीं होगा। तो मतलब आई डोंट ट्रस्ट एनी वन व्हेन इट कम्स टू माई ब्रदर, तो मैं उसको नहीं छोड़ के जा सकती ऐसे भी कहीं पे भी, तो उसको अकेले रहना पड़ेगा इतने टाइम के लिए। तो फिर इस वजह से पापा का आना भी ज़रूरी था। तो फिर मैंने बोला ठीक है हम उतर जाते हैं। तो हम एक ट्रेन से उतर गए, फिर हमने वहाँ पे वेट किया। फिर उसके बाद हम दूसरी ट्रेन बहुत देर बाद जाके कहीं आई, फिर वो वाली ट्रेन बहुत धीरे धीरे चल रही थी, तो हमें 3-4 ट्रेन ब्रेक करनी पड़ेगी। और हमने मतलब बहुत धीरे धीरे बहुत सारी, मतलब जिस ट्रेन में मैं नॉर्मली आराम से एक ट्रेन से जा सकती थी डायरेक्ट, उस दिन मैंने सिर्फ सुबह के टाइम 5 ट्रेन बदल ली हैं, जो जिसने मेरे को चलाने से ज़्यादा वेट करा दिया है। मतलब स्टेशन पे हम बैठ के इंतज़ार करना है ट्रेन का, ये वो, क्योंकि मेट्रो स्टेशन भी उनसे बहुत ज़्यादा दूर थे, और ऐसा होता था हाँ बस आ जाएगी, और फिर वो आते आते लेट हो जाती थी, या हम उसमें बैठ जाते थे, वो चलती नहीं थी, मतलब कहीं बीच में ले जाके आउटर पे रोक देते थे उसको। तो ऐसा हो रहा था, ठीक है। और मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया था, क्योंकि
आई नीड टू रीच दैट बाय 9:30। और मैं 10:30-11 बजे तक भी ट्रेन में थी। मैं 11:20 पर मैं अपने वहाँ कॉलेज में पहुँची जहाँ मेरी परफॉर्मेंस थी। और मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा अपने पापा के ऊपर। मैं भरी पड़ी हूँ मतलब अंदर से, कि मैंने जब से आपसे पूछा था कि आपके पास बेटर प्लान है कि नहीं, तो आपने मना कर दिया। नाउ यू आर लाइक हम सब हो रहे हैं। पर पापा की भी शक्ल, मतलब मैं पापा की शक्ल से पता चल रहा था कि पापा भी हाँ थोड़ा तो रिग्रेट कर ही रहे हैं। तो मैंने अपने पापा को कुछ नहीं कहा कि ठीक है यार, क्योंकि मम्मी ने भी उनको एक आधी बात कह दी थी। मम्मी ने कुछ नहीं कहा था, मम्मी ने कुछ नहीं कहा था, ये पॉइंट था। हाँ, तो मैं पापा के ऊपर, क्योंकि पापा खुद थे सीरियस थे बहुत ज़्यादा उस पॉइंट पे, तो मैंने उन्हें सुनाना कोई उचित कार्य नहीं समझा है। ठीक है, फिर आता है बात, फिर मैं पहुंची वहाँ पे, तो वहाँ पे चल रहा था, मतलब बचे थे यार, मतलब ऐसे 5 परफॉर्मेंस रह रही थी। और फिर उसके बाद उसको मेरी परफॉर्मेंस थी। ठीक है, तो फिर मैंने रजिस्ट्रेशन कराना होता है वहाँ पे जाती, तो मैंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। फिर उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि मेरे को कितना टाइम है, बिकॉज मैं अपने घर से तो तैयार होकर ऑब्वियसली नहीं जा सकती हूँ, वरना मेरी पूरी मतलब पूरे रास्ते में झांकी निकलने वाली है। तो मैंने इफ़ आई हैव द वीडियो तो मैं यहाँ पे लगा दूँगी। मैंने अपनी एक बहुत ज़्यादा ओवर साइज टी शर्ट के अंदर अपना ब्लाउज़ पहना हुआ है, और नीचे मैंने जिम वाली टाइट्स पहनी हुई है, ताकि मैं उसके ऊपर ही लहंगा पहन सकूँ। मेरे को ज्वेलरी पहनी है, मेकअप करना है एंड दुपट्टा लगाना है, मतलब एवरीथिंग, और बाल भी बनाने हैं। ठीक है, तो मैंने जो मेकअप था वो मैंने ट्रेन में कर लिया था। लाइक पीपल वर कि आई डू माई मेकअप इन माई फ्लाइट, मैं ट्रेन में कर रही हूँ, आधा ट्रेन में आधा रेलवे स्टेशन पर। और मैंने अपने बाल भी रेलवे स्टेशन में बना लिए थे जब हम इंतज़ार कर रहे थे दूसरी ट्रेन का, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लेट थे। तो आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट इवन अ सिंगल सेकेंड। तो फिर हम गए, फिर उन्होंने बोला कि अभी 10 सेकेंड है, तो मतलब 10 सेकेंड नहीं 10 मिनट है, तो यू। तो फिर मैंने बोला ठीक है, मैं अपना पहन के आ जाती हूँ इतना। तो मैंने जल्दी जल्दी करा। फिर उसके बाद मैंने वॉशरूम में अपने हाथों पे आलता लगा लिया। वाई आई एम emphasizing इन आलता ऑन आलता, आई विल टेल यू लेटर। ठीक है, तो मैंने अपने हाथों पे आलता है मेरे। तो मैं गई, तो वहाँ पे 2 परफॉर्मेंसेज और भी रही थी। तो मेरे को था कि अभी इसमें टाइम लगेगा, तो मैंने अपने पैरों पे भी आलता लगा लिया। तो मतलब अब मैं पूरी रेडी हूँ। मैंने ना पूरा माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर लिया कि जो कुछ भी हुआ भूल जा भाई, अब तेरे को फुल एनर्जी सेव करना है। और पता है देखो, मैं अपनी एनर्जी सेव करने की कोशिश कर रही थी, पर उनमें से 2 ट्रेन में मेरे को खड़े होकर जाना पड़ा है। लिटरली मैं खड़े होके गई हूँ 2 घंटे के लिए। इवन मेरे पास सीट थी, पर मेरे पापा की गलती की वजह से मेरी सीट भी चली गई थी। तो मतलब मैं उनको पापा पे बहुत गुस्सा, मेरे को अपने पापा पे बहुत गुस्सा आ रहा था, बट ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरी एनर्जी तो लेवल डाउन है। मैंने सोचा था कि मैं फ्रूट्स वगैरह लेके जाऊँगी ताकि मेरे पास एटलीस्ट कुछ खा लूँ मैं पहले, पर अब कुछ नहीं, मैंने पानी तक नहीं पिया। फिर उसके बाद मैं परफॉर्मेंस करने के लिए स्टेज पे गई। सो there's 2 slots in each and every day। एक होता है 9 बजे से 12 बजे तक, आई थिंक 9:30 to 12:30, और नहीं 9:30 to 12, एंड दूसरा होता है 2 बजे से एंड सो ऑन, जब भी होता है ख़त्म, मुझे नहीं पता उसका। तो मेरा आखिरी उसी स्लॉट में 12 बजे परफॉर्म हुआ। तो आखिरी टाइम पे फिर मतलब मेरा पहला, मैंने एक वो थी ना थाली, उसके ऊपर खड़े होकर डांस करते हैं राजस्थानी फॉक में। ठीक है, तो मैंने वो भी मतलब मैं आई इवन यूज प्रॉप्स इन दैट। तो मैंने वो रख दी वहाँ पे अपने स्टेज पर जाके, म्यूज़िक प्ले कर दिया। चश्मा मैंने पहना हुआ नहीं, और मेरा चश्मे की मेहंदी हो रखी थी। तो फिर जैसी पहली बीट आई, मैंने एक स्टेप किया, फिर उसके बाद अचानक से गाना बंद हो गया। तो जहाँ पे गाना बंद हुआ था, मैंने जहाँ पे मतलब सिस्टम था, मैंने उस साइड देखा। तो फिर द टीचर, द जजेस हू वर देयर, तो उनमें से एक ने बोला है दे लुक एट देयर। मैं अंधी हूँ बट ठीक है, आई लुक्ड एट देम एंड दे वर लाइक कि ये कौन सा गाना है, ये घूमर है ना, वो वाली मूवी का। शी वॉज सेइंग दैट। मैं कहा हाँ ये घूमर है पद्मावत का। तो शी वॉज लाइक यू कांट परफॉर्म ऑन दिस, एंड आई वाज लाइक bro, why? So she was like कि you can't perform on this, babe, I asked you for folk dance and you are not। मैं कहा I am performing a folk dance, you asked for a folk dance and I'm doing a folk dance। So she was like नहीं बेटा, folk का मतलब क्या होता है। तो उन्होंने मेरे से folk का मतलब पूछा, मैंने बता दिया। तो she was like कि हाँ देखो यही तो है folk का मतलब। तो you can't take a song of any movie and perform, just play some different folk song and perform on that। And I was like perform the same steps on it। ठीक है, कोई दूसरा गाना ले लो और यही स्टेप उस वाले पे कर दो। भाई
एक साइंस का, मैथ्स का, इंग्लिश का टीचर आके ये बात बोलता तो मेरे को समझ में भी आती। तुम डांस की टीचर हो खुद, तुम ये बात कैसे बोल सकते हो कि यही स्टेप उस वाले गाने पे कर दो? मतलब मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा, प्रोसेसिंग नहीं है, क्योंकि फोक गाना एटलीस्ट कोई गाना सुना हुआ तो होना चाहिए ना। और फोक गाने नहीं सुने हुए थे मेरे, मैं राजस्थान से नहीं हूँ, मैंने नहीं सुने हुए। तो फिर उसके बाद भाई मैंने उनको बोला कि मैम बीट्स भी देखनी पड़ती है, एक्सप्रेशंस देखने पड़ते हैं, सब कुछ। तो शी वाज लाइक नो नो नो, यू हैव टू डू दिस। पहले भी बहुत 2-3 बच्चे थे, उन्होंने ऐसे ही किया, तो मैंने उनको भी मना कर दिया। मैंने बोला अच्छा। तो फिर शी वाज लाइक हाँ। तो एक और जो दूसरी जज थी, उन्होंने बोला कि हाँ टेक योर टाइम, हाउ मच यू वांटेड एंड परफॉर्म। और उन्होंने जो पहले वाली थी, उन्होंने एकदम बात काट के बोला हाउ मच टाइम क्या होता है, जस्ट टेक 5 मिनट्स एंड देन परफॉर्म। और फिर मैं उस चीज़ से उतर गई। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज़ द वन ऑफ द वर्स्ट फीलिंग फॉर एनी परफॉर्मर। लाइक तुम स्टेज पे गए हो और बिना परफॉर्म करे हुए तुम उतार दिए जाते हो। दिस इज़ वन ऑफ द वर्स्ट फील, सच में। तो मैं स्टेज से उतर गई हूँ और मैं अबाउट टू क्राई हूँ, क्योंकि सुबह से बहुत ज़्यादा कुछ हो गया था मेरी लाइफ में। और मतलब सब कुछ बहुत क्योटिक हो रखा था, मतलब आई डोंट नो, क्योटिक इज लाइक सब कुछ, मतलब आई कांट इवन प्रोसेस व्हाट्स हैपनिंग अराउंड। क्योंकि उस वाली परफॉर्मेंस के लिए अगर मैंने मेहनत ना करी होती तो मैं बहुत ज़्यादा चिल हो जाती कि हाँ भाई कोई बात नहीं, मैंने मेहनत भी नहीं करी थी। बट मैं आई वर्कड फॉर इट वेरी मच, आई हैव वर्कड फॉर इट वेरी मच। तो मैं कहा, तो मैं बस भर गई हूँ अंदर से, मतलब मेरा वो एक होता है ना ब्रेक पॉइंट, ब्रेक डाउन पॉइंट, वो मेरा आने वाला था। तो मैं जैसे एग्जिट करने लग रही थी, वहीं पे सिस्टम था, तो वहीं पे हमारे जो सीनियर्स होते हैं वो थे वहाँ पे। तो उनमें से बोला अरे कोई बात नहीं, तू टेंशन मत ले, जस्ट कोई भी गाना डिसाइड कर ले, तू परफॉर्म कर देना उस पर। एंड आई वाज लाइक तो मैं रोने के लिए तैयार हूँ, इतनी सी बात पे रोती? ऑफ कोर्स नॉट, बिकॉज आई एम समवन हु बिलीव्स, हु स्ट्रांगली बिलीव्स कि क्राइंग इन फ्रंट ऑफ समवन इज़ लाइक ब्लीडिंग इन फ्रंट ऑफ शार्क्स। तो मैं नहीं रोती, ऑब्वियसली बिल्कुल भी नहीं रोती। पर उनमें से एक सीनियर ने बोला, क्योंकि मेरी शक्ल पे तो रोना रोना आ रहा था ना, तो उन्होंने बोला कि रोना मत, रोना मत, रोना मत। और फिर मैंने रोना शुरू कर दिया जब कोई मेरे को ऐसे बोलता है। मैं बहुत रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। पर फिर उसके बाद उन्होंने हक कर लिया मेरे को। एंड भाई अब मैं और भी ज़्यादा रोऊंगी, है तो तुमने मेरे को हक कर लिया, मैं और भी ज़्यादा रोऊंगी, मैं और भी ज़्यादा फूट फूट के रोई। एंड आई सेड कि सेम थिंग इज़ हैपनिंग सिंस मॉर्निंग, आई सेड समथिंग लाइक दिस। और एक साइड में रो रही हूँ, पीछे मेरे दिमाग में ये चल रहा है, भाई तेरे को इंग्लिश इतनी अच्छी आ गई तो रोते हुए भी इंग्लिश बोल रही है। ठीक है, फादर मेरे बहुत बैड जोक कि मैं रो भी रही हूँ और ये सब सोच भी रही हूँ। खैर, मी बीइंग मी, सो मैंने आलता लगाया हुआ था और मेरा पूरा आलता मेरे चेहरे पे आ गया था, मतलब मेरा पूरा फेस वॉज रेड एट दैट टाइम। पूरा आलता मेल्ट हो के मेरे चेहरे पे है, मेरा पूरा शक्ल लाल हो गई है और मैं बहुत ज़्यादा रो रही हूँ। मेरा मेकअप जो मैंने इतनी मेहनत किया था वो सब जा चुका है। तो फिर उन्होंने मेरे को चुप किया और ना, मतलब बस मैं बहुत रो रही थी। फिर मैंने उनको बोला कि मेरे पास फ़ोन भी नहीं है, क्योंकि मेरे पापा और भाई का प्लान था कि वो आसपास की जो एक दो लोकेशन है, शायद इंडिया गेट वगैरह वहाँ से पास पड़ जाए, तो वो कुछ देखने जाने वाले थे, राजघाट वगैरह। तो मेरे को था पापा चले गए होंगे, अब मेरे पास फ़ोन भी नहीं है तो मैं म्यूज़िक कहाँ से देखूँगी। तो फिर उन्होंने सीनियर ने कहा कि तू मेरा, मैंने बोला कि मेरे पास फ़ोन भी नहीं है। तो फिर उन्होंने बोला कि तू मेरा फ़ोन ले लेना, कोई बात नहीं, टेंशन मत ले, अभी मत परफॉर्म कर, अगले वाले स्लॉट में परफॉर्म कर देना, नो वरीज, टेंशन मत ले बिल्कुल भी। फिर मैंने उनमें से एक का फ़ोन लिया, फिर उसके बाद मैंने उनके फ़ोन से डिसाइड करा, उनमें से किसी कोई पहले से डांसर भी था तो उसने मेरे को सजेस्ट कर दिया गाना। और फिर एक गाना होता है ना वो कालबेलिया वाला, हाँ, वो हर स्कूल में बजवाते, तो वो मैंने सुना हुआ था, तो मैंने उसी पे परफॉर्म कर दिया इन द एंड। और फिर मतलब फिर मैंने अपने पापा से पूछ लिया कि आप कहाँ पे हो, तो मैंने अपने पापा का भी फ़ोन ले लिया था बाद में। पर उन दीदी ने मेरी बहुत हेल्प करी, आई विल नेवर नेवर फॉरगेट यू। फिर उसके बाद मेरी सेकेंड स्लॉट में मेरी सबसे पहली परफॉर्मेंस मेरी ही हुई। फिर मैं जैसे स्टेज से उतर के आई तो दैट गर्ल, मतलब वो जो सीनियर थी, उन्होंने बोला कि बेबी यू परफॉर्म्ड वेरी वेल, तो बहुत अच्छे से तूने परफॉर्म किया है, मतलब बहुत माइंड ब्लोइंग डांस थी। तो मैं थोड़ी सी खुश हो गई, मतलब आई वॉज हैप्पी अ लिटिल बिट। फिर उसके बाद मेरे को अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह वेरीफाई कराने जाना था। तो मेरे को सर्टिफिकेट्स में उन्होंने 15 में से 11 नंबर दे दिया एंड आई वॉज वेरी हैप्पी। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी कि चलो एटलीस्ट पिछले वाले से बेटर नंबर मिले हैं मेरे को सर्टिफिकेट्स में एटलीस्ट।
और फिर उसके बाद जैसे मैं अपनी ड्रेस वगैरह चेंज करने जा रही थी तो वहाँ पे 2 सीनियर्स आई और उन्होंने मेरे से पूछा कि मतलब मैं उनको देखा नहीं था, उन सब दीदियों में से वो वाली दोनों कोई नहीं थी। तो उन्होंने पूछा कि क्या वहाँ पे परफॉर्मेंसेस स्टार्ट हो गई? तो मैंने बोला हाँ जी हो गई। तो फिर कह रही अच्छा तुम्हारी परफॉर्मेंस वगैरह, उन्होंने कुछ पूछा तो मैंने उनसे बोल दिया कि हाँ मेरी सुबह थी और मैंने अब परफॉर्म किया है। कह रही ओ हाँ वो हमें पता है। उन्होंने बोला ये बात हमको पता है। और मैं से बेब मैं इतना फेमस हो गया हूँ यहाँ पे भी कि आप मेरे को जानते हो, बट ठीक है। फिर उसके बाद मतलब मेरी अच्छी खासी परफॉर्मेंस हो गई। फिर उसके बाद मैं पूरे रास्ते सोते हुए अपने घर चली गई। एंड देन व्हाट हैपेंड वाज कि कल ही मेरा रिज़ल्ट आया है ECA ट्रायल्स का। रिज़ल्ट आया है, अभी मेरिट नहीं लगी है। इफ़ यू वांट टू नो देन मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी अपने रिज़ल्ट के लिए, ठीक है। तो फिलहाल मैं कौन से कॉलेज में हूँ, इफ़ यू वांट टू नो तो मेरे शॉर्ट से तुम्हें पता ही चल जाएगा ना। तो मेरे को CUET स्कोर पर मिरांडा मिल गया है ऑलरेडी, बूम। बट ठीक है, आई स्टिल डिड दैट। तो मेरा EC का भी मैं फिर भी इंतज़ार कर रही हूँ ताकि मेरे को जो प्रेफर्ड कोर्स है मेरा वो मिल जाए। बट आई एम स्टिल इन मिरांडा। और फिर उसके बाद मैंने रोने वाली बात किसी को भी नहीं बताई थी कि मैं इतनी ज़्यादा रोई हूँ, क्योंकि मैं सच में पूरे दिन में भर चुकी थी अंदर से। फिर 2 दिन बाद मैंने पापा को जाके बताई ऐसी मजाक मजाक में। फिर अगले दिन फिर शाम को मम्मी को बताई और उन दोनों के अलावा मैंने अभी तक किसी को नहीं बताई। इफ़ यू थिंक कि मैं माँ बाप से बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ तो ऐसा कुछ नहीं है, बट ठीक है ठीक है, मैंने उनको बताई। And that's it for the video. And I would say in the end कि even if you cried that doesn't mean you will be a failure, okay? Just work hard and remember everything happens for a reason. मैं क्यों बोल रही हूँ ये बात, क्योंकि अगर मेरी ट्रेन सुबह ना छूटती तो मेरे को कहीं बीच में मतलब अपने स्लॉट के बीच में ही परफॉर्म करना पड़ जाता और फिर मेरे को सिर्फ 5-6 मिनट ही मिल पाते या हद से 15-20 मिनट। पर मेरे को जो 1.5 घंटा मिल गया था प्रैक्टिस करने के लिए वो मेरे को बिल्कुल भी ना मिल पाता। तो या आई गॉट लेट, तो उससे मेरे को बेनिफिट ही हुआ है। सो आई वुड से कि everything happens for a reason and the only thing is this, that you need to make that reason in your favor. That's it, ठीक है। I strongly believe in this. And yeah, even if you cry that doesn't mean you are a failure, babe. Remember that you gonna slay, you are here to slay and you will slay. So yeah, that's it for the today's video. I hope you like this story time video. Meet you in the next video. Bye bye.